वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल को किसी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। मैं हूं आशिम। आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, होने वाली बड़ी जबरदस्त, वो है तारिक फतेह हाई हाई। तारिक फतेह हाई। तारिक फतेह इन आपकी अदालत 2016 पार्ट नंबर 4। इसके बाद लास्ट पार्ट होगा, वो जरूर देखना। इस पार्ट पे भी जरूर प्यार करना। देख लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। आपकी अदालत में राइटर और कमेंटेटर तारिक फतेह पर इल्जाम है कि ये जहां जाते हैं वहां माहौल खराब करते हैं। अब देखिए, अब तक तो मैं आपको पाकिस्तान के इल्जामात बता रहा था, वहां के लोगों की शिकायतें बता रहा था। हमारे गुलाम नबी आज़ाद, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि ये आदमी जहां जाता है माहौल खराब कर देता है, ऐसी बातें करता है, लोगों को भड़काता है। क्या कहूं उनसे? नहीं, लेकिन उनकी ये बात तो सही है। आप तो कहते हैं कि जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो आईएसआईएस के खिलाफ खुलकर आवाज़ नहीं उठाते। आईएसआई के खिलाफ नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों पे मुझे ये गिला है कि वो दुनिया की सबसे आज़ाद मुल्क में रहते हुए जो हिंदुस्तान की प्रोग्रेस है, मैं चाहता हूँ कि ये भी उसी तरह जैसे फरीद ज़करिया हैं या सलमान रुश्दी हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों में आगे आके नज़र आ रहे हैं। एक रिवाज निकला है कि अब सबको बुर्का पहना दो, और जब माएँ बुर्कों में बंद रहती हैं तो उनके बच्चे भी उतना ही विटामिन डी डिफिशिएंसी में रहते हैं। वो कवानीन जो सऊदी अरेबिया की तेल की वजह से हिंदुस्तान पहुँचे हैं, जो उनके मौलवियों को तनख्वाहें मिल रही हैं, जो पैसा आ रहा है बाहर से, उससे हमारे मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान जो अरूज पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि दे आर नॉट द डिप्राइव्ड क्लास। ये तो रूलिंग क्लास है। 800-900 साल मुसलमान ने यहाँ हुकूमत की, को हम दलितों की बात नहीं कर रहे। तो वो अपने ही हाथों में क्यों जंजीरें डाल रहे हैं? इसलिए कि जो लोग उनको सिखाने वाले हैं, अब जाकिर नायक हैं जी, बहुत फॉलोइंग है उनकी। बताइए, आप उनके बारे में कहते हैं कि इनकी शक्ल ठीक नहीं है, कपड़े ठीक नहीं है। नहीं, मतलब अच्छी शक्ल है, उन्होंने खुद ख़राब की हुई है। मुझे इस पर एतराज़ है। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त दी कि दाढ़ी और मूछें रखें। ये जो मूछें उड़ाई हुई हैं मुसलमानों ने, ये सलफ़ी इस्लाम का इशारा है। ये जिहादी ताकतों का ताल्लुक़ है इससे, जो हिंदुस्तान में भी लोग समझे नहीं है। जिसकी मूछ नहीं है और दाढ़ी है, तब समझ लें कि यहाँ गड़बड़ है। देखिए क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो फ्लैग है, दाढ़ी नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ। आप कभी कपड़ों पर कमेंट करते हैं? मैं बताऊंगा ना आपको कि अगर आप नाटसी झंडा सर पे पहनेंगे तो आपको लोग नाटसी कहेंगे ना। तो अगर आप इख्वानुल मुस्लिमीन का हिजाब, जिसका हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, हमारे यहाँ दुपट्टा है, मुसलमान क्या है, हिंदू सिख भी दुपट्टा पहनते हैं पंजाब में, आई हैव नो प्रॉब्लम, इट्स ब्यूटीफुल ड्रेस। लेकिन जब से अरबों के पास तेल आया, हिंदुस्तान में जो पूरी आज़ादी की मूवमेंट में मुसलमान औरतें मेवत और इधर उधर से बाहर निकल के आ रही थी, और आप देखिए 1950s में क्या उनकी पार्टिसिपेशन थी। अब क्या होता जा रहा है? अब आए दिन तो इल्ज़ाम लग जाता है। देखिए, आप कौन होते हैं तय करने वाले कौन कैसे कपड़े पहनेगा, कौन कैसी दाढ़ी रखेगा? मैं बताता हूँ आपको। जब कोई सुसाइड करने वाला है तो आप क्या कहेंगे? यू हैव अ चॉइस टू जंप और नॉट टू जंप। आपका एज अ सिटीजन इट इज योर ड्यूटी टू प्रिवेंट अ सुसाइड। नंबर 2, आपके मोहल्ले में लड़के को हेरोइन के इंजेक्शन लगाने का होता है, तो बोले भाई चॉइस है, हम क्या होते होंगे कि हेरोइन ले ना ले। वो लड़खड़ा था, अच्छा खासा MBBS पास करने वाला बच्चा ड्रग एडिक्ट हो गया। क्यों? मोहल्ले वालों ने कहा इट इज ए चॉइस। खुद कमाल है। आई हैव, ये मेरी कम्युनिटी है, मैं मुसलमान हूँ। एक तरफ है अल्लाह का इस्लाम, एक तरफ है मुल्ला का इस्लाम। मेरा इस्लाम अल्लाह का इस्लाम है, ये बदनसीबों का मुल्ला का इस्लाम है। लेकिन कोई टोपी लगाए, कोई पजामा पहने, कोई कमीज पहने, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अगर उस खाकसारों की यूनिफॉर्म थी, आपको याद हो RSS वालों की भी यूनिफॉर्म है, उस पर भी बड़ा एतराज़ लोग करते हैं कि
चड्डी वाला और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लाल टोपी वाले भी थे, ये फैशिज्म के सिंबल्स हैं। 1930s में मसलूनी और बाद में नाज़ी पार्टी के पॉलिटिकल पार्टीज की यूनिफॉर्म्स होती थी। जिस लिबास से सऊदी अरेबिया के हिंदू हेटिंग कम्युनिटी का निशाना हो कि गज़वा हिंद करके, गज़वा वियतनाम नहीं, उन्हें कहा कि यौम आखिरत यानी क़यामत उस वक्त आएगी जब पूरे हिंदुस्तान का हर हिंदू मुसलमान होगा और दूसरी जगह रोम यानी यूरोप में कोई क्रिश्चियन नहीं बचेगा। ये इस्टेब्लिश्ड हमारे मौलवियों की वो लाइन है कि ये होना है। उस डॉक्ट्रिन के मानने वालों का जो लिबास है मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता। मुझे मौलाना आज़ाद टाइप के कपड़े हज़ार आदमी पहने, मुझे क्या बादशाह खान नहीं थे। अब कपड़े आपके कहने से पहने? नहीं, मेरे नाम से नहीं पहने। जिसने फैशिस्ट लिबास पहना एज एन एंटी फैशिस्ट आई विल एक्सपोज हिम। आप नाम पर भी क्या नाम रखें? क्या नाम रखें? सूरज रखें, चांद रखें। आप शम्स क्यों होते हैं? हिंदुस्तानी मुसलमानों के नाम शम्सुद्दीन होते ना, तो फिर सूरज क्यों नहीं रख देते? शम्स और सूरज में फर्क है क्या? एक अरबी नाम और एक हिंदुस्तानी। उसने कहा हिंदुस्तानी नाम नहीं रखेंगे हम। मैं तो बच गया, मेरा नाम तारिक पता चला बाद में संस्कृत से, वरना मुझ पे भी इल्जाम लगता था। मेरे माँ बाप ने क्यों रखा तारिक बिन ज़ियाद? स्पेन की ऐसी तैसी। तो आपने अपने बच्चों के क्या नाम रखे? नताशा है और नाजिया है, कहीं अरबी से टच भी नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं साहब, हम पे ये कभी इल्जाम न लगाएं कि किसी अरब के जूता चाटने के लिए हम बैठे हैं। हमने देखें, अरब कह सकता है कि जहालत का दौर था। हमारे यहाँ तो गुप्ता डायनेस्टी 6th सेंचुरी में ख़त्म हो चुकी थी सिविलाइजेशन, दूसरे आगे चढ़ गए थे। अशोका को गाँव में जहालत का ज़माना कहेंगे अशोका को? ये कौन बेवकूफ़ है? चंद्रगुप्ता मौर्य को कह रहे कि गाँव जहालत थी और फिर आगे वो कुतुबुद्दीन ऐबक और जनाब वो बाबर घोड़े पे चढ़ के हमें सिविलाइज करने। कौन होते हैं ये? किसने इजाज़त दी इनको यहाँ आने की? कौन है महमूद गजनवी? क्यों नहीं खड़े होके हिंदुस्तान के मुसलमान कहते नहीं लो यहाँ से? वो कहते गजनी महमूद गजनी मेरा हीरो। कहाँ से हीरो है? आपके घर में मैं चोरी कर लेता हूँ, आप कहे अरे तारिक पता आए थे लूट के ले गए सब, माशाल्लाह आला बढ़ गया, क्या बात। लेकिन नाम बदलने का बहुत, आपको तो सड़कों के नाम औरंगजेब रोड मैंने सुना, आपने कहा कि हम मैंने बदलवाया। मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि इस मनहूस आदमी का जिसका नाम औरंगजेब था, जिसने अपने बाप को मारा, भाई को मारा, बेटे को मारा, बहन को उठा के रेड फोर्ट से जहां मोदी साहब ने तकरीर की, बहन को गर्दन से उठा के फेंक दिया कि तुम्हारा इश्क एक नॉन रॉयल्टी से हुआ कैसे? जिन लोगों को कत्ल की सजा होनी चाहिए थी, फांसी पर टंगना चाहिए था इस्लामिक शरिया लॉ के तहत, उसको आपने कह दिया रज़िया औरंगजेब। अरे साहब चड्डियां सीता था, उससे 2-2 रुपए आ गए। इतना झूठ। हमने तो कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान के पास 2 ऑप्शन है, औरंगजेब का इस्लाम या दारा शिकोह का इस्लाम। किसने आके पट्टी पढ़ाई कि दारा शिकोह जैसा शरीफ आदमी, सूफी आदमी, जिसने उपनिषद और कैसे कैसे हिंदुइज्म के वर्क्स को पर्शियन में फिर वहां से फ्रेंच में ट्रांसलेट किया, उसकी गर्दन उड़ा दी एक आदमी ने। कातिल की सजा क्या होती है सर आपके मुल्क में? वो ठीक है 70,000 नमाज जनाजा में भी आते हैं टेररिस्ट के लिए, वो और बात है, लेकिन सजाए मौत होती है ना। तो फिर कैसे बच गया औरंगजेब सजाए मौत के बगैर? कैसे रख दी सड़क उसकी? और कौन थे जो कह रहे थे कि औरंगजेब का नाम ना हटाओ? मेरे साहब के सामने बात तो करें। सत्यानाश हिंदुस्तान का किया इस शख्स ने अपनी तमाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे में घेरे में रख दिया था। मकरान की नेवी ने, हमारे बलोचों ने, इसने आके उनको रिलीफ किया। और उसके बाद 1710 में तो खैर ये मर गया, या 1708 में मरा, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट अ सेकंड लीज ऑफ लाइफ। चलिए अब तो खुश हैं कि उसका नाम बदल के ठीक है, अब्दुल कलाम साहब के अब्दुल नाम कलाम भी ठीक है, वो भी हमारे टाइप के मुसलमान हैं, जिसमें कहता हूँ माई काइंड ऑफ मुस्लिम। ये तामिल वामिल ये सब सर ये हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम अरब नहीं हैं। हमें माफ़ कर दीजिए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे माँ बाप पढ़ पाते सब 5000 साल से, पता नहीं हिंदू वर्ड होता भी नहीं होगा, लेकिन जो भी धर्म था
उससे चले आ रहे हैं। हम तो मोहनजोदारो की औलाद हैं सर। मोहनजोदारो की है। हमें आप हाँ, 5000 ये साल अभी पहले हम हमने शहर पढ़ा, बना अभी रहे हैं हमने और वो वीडियो आके देखी पट्टी पढ़ा रहा है कि नहीं साहब 7वीं सदी से पहले जहालत थी दुनिया में। अरे भैया नहीं थी, तुझे पता नहीं है कि यहाँ क्या कुछ होता है। पहाड़ों के अंदर काट के मंदिर बना दिए हमने। नहीं तो अब आप क्या चाहते हैं कि आपको भारत का सिटीजन बना दिया जाए? बन जाए तो ठीक है, वरना मैं अदनान सामी से तो बेहतर गाता हूँ। पब्लिक में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं हाँ, एक एक करके। मोस्टली मोमडन्स बॉयज हैं, वो लव जिहाद को बढ़ावा देके हिंदू गर्ल्स को फंसाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये बेवकूफ, मेरी बात सुने, ये बेकार की बात है सर, ये बिल्कुल गलत बात आप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हर शख्स की ये राइट है कि उसे किसी और से इश्क करने से रोका ना जाए। जब तक हिंदुस्तान इस चक्कर में रहेगा कि मेरी बेटिया को कौन उठा के ले गया, जब तक आप यू विल स्टे इन दैट वेल। लव जिहाद आपको चाहिए, क्या हो रहा है? इट इज हैपनिंग द अदर वे अराउंड। जहां पाकिस्तान से आए हुए लोग आपके प्रॉमिसिंग पॉलिटिशियंस को दबा करके चली गई, आपको पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू एज एन इंडियन शुड नेवर ऑब्जेक्ट टू अ बॉय एंड अ गर्ल फॉलोइंग इन लव, ये याद रखिए। सर मेरा सवाल है कि पूरी दुनिया आतंकवाद से त्रस्त है और पाकिस्तान भी आतंकवाद से त्रस्त है। पाकिस्तानी अपने आतंकवाद को खत्म नहीं कर पा रहे, इसलिए पाकिस्तान में जनमत संग्रह करवा के पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला दिया जाए। मोदी जी और भारत के लोग पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म कर देंगे। आपका क्या विचार है? टेररिज्म पाकिस्तान में नहीं ख़त्म हो सकती क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट स्टेट। आप अगर मतलब फिएट की फैक्ट्री में सिर्फ फिएट बन सकती, मर्सिडीज नहीं बन सकती। चाहता हूं कि अब पाकिस्तान में जनमत संग्रह करा के उसे हिंदुस्तान बना दिया जाए। नहीं, क्या क्यों होगा भाई? भूटान को नहीं आप हिंदुस्तान में ला रहे, नेपाल को नहीं ला रहे, तो इनको आज़ाद मुल्क होंगे। सिंध होगा, सिंधु देश होगा, आपका पड़ोसी होगा, आप वहाँ बगैर वीज़े के जाएंगे। जैसे यूरोपियन यूनियन में घूमते हैं, अब नानी का मंदिर जो है बलूचिस्तान में, जहाँ हिंदू सिविलाइजेशन कई हिंदुस्तान के इलाकों से पुरानी है, लोग जाएंगे आएंगे। बादशाह खान के मुल्क में आप जाएंगे, पंजाब लाहौर में जाएंगे, आप जाके देखेंगे रंजीत सिंह का महल कहा था। ये जो खालिस्तान बोलने वाले लोग हैं, इनको चाहिए ये डिमांड करें कि लाहौर हो कैपिटल खालिस्तान का, तो मैं भी फिर खालिस्तानी हो जाऊंगा। धन्यवाद। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि आप तो जैसे आरएसएस के, किसी हिंदू फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, किसी हिंदू कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव। अगर सच बोलने का मतलब है कि मैं हिंदू वो नेशनलिस्ट हूं, तो आई प्लीड गिल्टी। मैं तो सिर्फ सच की बात कर रहा हूं। बस सब कुछ आपने कह दिया, भारत माता की जय कहना रह गया। भारत माता की तो जी भारत माता की जय भी कह दिया। तो ये थी वीडियो, और तारिक फतेह ने, मुझे लगता है इनका फोकस मोस्टली, बंदे ने नाम क्या रख लिया, बंदे ने कपड़े कौन से पहन लिए, उसने दाढ़ी रख ली, बाल कटवा लिए, उसने सारा कुछ कर लिया, इन चीजों पे ज्यादा है, दूसरी चीजों पे कम है। दूसरी चीजों पे भी बोलते हैं, लेकिन इन चीजों में पता नहीं क्यों इनको ऑब्सेशन है, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है कि उसने दाढ़ी रखी, उसने लंबी दाढ़ी रखी, उसने इस साइड से दाढ़ी रखी, उसने मूछें नहीं रखी, उसने नाम क्यों औरंगजेब रखा, उसने नाम क्यों बाबर रखा, उसने जो है आपका नाम भी तो फिर इस तरह कह सकते हैं कि तारिक बिन ज़ियाद, उसने भी इतने लोग मारे हैं। तारिक बिन ज़ियाद ने उड़ा के रख दिया, पता नहीं वो कौन सी एक सिविलाइजेशन थी, तारिक बिन ज़ियाद ने ही उनका सारा सीन मतलब कि उड़ा के रख दिया था। फिर तो इस तरह ये भी हम भी कह सकते हैं। अब वो अपने नाम का मतलब उन्होंने संस्कृत में निकाल लिया, दूसरे नामों का नहीं मतलब निकाला। अगर तो वो रोड औरंगजेब से इंस्पायर्ड थी कि वो औरंगजेब से इंस्पायर्ड है, फिर तो मुझे लगता है चलो चेंज कर लें, अपने उसके लिए चेंज कर लें, कोई नहीं मसला, मुझे नहीं मसला नाम चेंज करने से। औरंगजेब की जगह रामगढ़ रख दो, जो मर्जी रख दो, जाहिर है हिंदू मेजोरिटी कंट्री है तो उधर रख दो, लेकिन ये इसको मुद्दा बनाना, ये मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मुद्दा इतना है इसकी वजह से, जिसकी वजह से लड़ाई हो। बाकी तारिक फतेह साहब ने जो बीच में
कहा कि लव जिहाद का उन्होंने लव कहा जिहाद कि का, हाँ हर बंदे को यार राइट होता है और हर आप बंदे इसको को वाकई। ये नहीं कह सकते कि अगर वो उसने मुस्लिम से शादी की है हाँ। या हिंदू ने मुसलमान से शादी की है, मुसलमान लड़की ने हिंदू लड़के से शादी किया ऐसा है, तो ये तो फिर अभी वो तो जरा काफी भी ऐसे हुआ, जैसे इंडिया में वो सानिया मिर्जा, इधर शोएब मलिक है, किसी ने कुछ नहीं कहा, और भी काफी हैं। अब ये वो उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं ना कि हाँ। जबरदस्ती शादी कर लें, जबरदस्ती वो- लड़की से लड़की को मुसलमान करना चाहते हैं और मुसलमानों कोई की भी इसमें मेजोरिटी नहीं है, बढ़ाना अपना चाहते मजहब हैं। है उनका। और ये कोई नहीं होता, किसी को आप जबरदस्ती कर ही नहीं सकते कन्वर्ट। ये पता नहीं किस बंदे ने कहा है कि ये आप इंसान के जबरदस्ती अपने कन्वर्ट दिल कर। में आता है, खुद अगर उसके दिल में आएगा तो तब भी वो कर सकता है, वरना बिल्कुल। जबरदस्ती नहीं कर सकता। जबरदस्ती आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, वो होता ही नहीं है, अल्लाह ताला भी कबूल नहीं करता कबूल ऐसी नहीं चीज। करता। बाकी ये जो गलत इस्लाम फैलाते हैं मैं उनके खिलाफ हूँ, वाकई मुल्ला उनके जो खिलाफ होते तो हैं हम भी मौलवी वाकई। गलत इस्लाम फैला रहे हैं, गलत चीजें बोलते हैं अपने से, मैं उनके खिलाफ हूँ। उसमें मैं सभी तारिक हैं। फतेह के साथ हूँ जो हाँ। उन्होंने बोला था। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के मैं ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, 1 2 3।